स्वागत आप सबों का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जो मंथली एग्ज़ाम हो रहे हैं उस मंथली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आया गया है। और ये जो क्वेश्चंस है आपका आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका रिलेटेड है किससे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय और फाहियान। चूँकि फाहियान जब भारत आए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे, तो इन्होंने क्या किया था, इसी के संदर्भ में इन्होंने जो कुछ भी देखा उनके बारे में इन्होंने उल्लेख किया। और क्या कुछ इन्होंने देखा, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज समय न गवाते हुए आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के बारे में फाहियान के अवलोकनों का उल्लेख किया गया है। तो चूँकि जिस समय चीनी यात्री जो थे फाहियान, ये आए थे भारत, उस समय जो यहाँ के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इन्हीं के शासन काल में ये आए और इन्होंने अपने उच्च शब्दों में, अच्छे शब्दों में इसकी प्रशंसा भी करते हैं, जैसा आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि इसके शासन काल में जनताएं जो थी काफ़ी सुखी थी, काफ़ी समृद्ध थे और लोग जो थे मिलजुल कर रहा करते थे, किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं थी। और यहाँ तक कि मकान की बात की जाए, ज़मीन की बात की जाए, तो ये लोग यहाँ पे रजिस्ट्री करानी भी इनकी ज़रूरत नहीं हो पड़ती थी, इतना ये लोग खुले वातावरण में रहते थे। यहाँ तक कहा गया है कि न्यायालय में भी इसको न्यायाधीशों के सामने क्या होता था, नहीं जाना पड़ता था, चाहे वो कहीं भी रहे, जिस स्थान पर रहे, यानी कि आ जा सकते थे बेझिझक, किसी भी संकोच के। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, राजा जो है बिना दंड के ही शासन करता था। और अगर दंड की बात भी किया जाता था तो ज़्यादा कठोर नहीं थे, काफ़ी आसान हुआ करता था ये दंड। और होगा ही क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपराध ही नहीं होते थे, किसी भी प्रकार का कोई गलत काम ही नहीं होता था। अगर कहीं पे मृत्यु दंड की बात की जाती थी तो ऐसा कहीं कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन बार बार अगर आप अपराध कर रहे हो तो फिर क्या किया जाता था, उसको राजद्रोह का अपराध जो सबसे भयानक अपराध होता है, तो सिर्फ उसमें दाहिना हाथ काट लिया जाता था। वहीं अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़क पर लोग आराम से आ जा सकते थे, किसी भी बिना डर के, और ये अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते थे। और कर जो कि महत्वपूर्ण होता था, कर भी बहुत कम लिया जाता था। और ख़ास करके राजकीय भूमि पर ये लोग जो खेती करते थे, उन्हें अपने उपज का मात्र 1 भाग ही कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है एक तरह से शांति का काल था, कहीं कोई समस्याएं नहीं थी, शांति व्यवस्था यहाँ पे बहाल की गई थी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फाहियान एक विदेशी था, फिर भी ये अपने आप को कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं की। तो ये इन्होंने अपने जो है उल्लेख किया था अपने शब्दों में। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।